पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे जीवन में अगर कोई रोकने और टोकने वाला हो तो उसका हमें एहसान मानना चाहिए, और वो रोल हमारे माता पिता निभाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस बाग में माली नहीं होते वे बाग अक्सर उजाड़ बन जाता है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे जीवन रूपी बगिया के माली हमारे माता पिता की सलाह का किस तरह लाभ लेना चाहिए जिससे हमारा बाग भी फूलों की खुशबू से खिल उठे। बात बहुत यथार्थ है। जिस बाग में माली नहीं वो बाग उजड़ जाता है। रोक टोक करना कतई बुरा नहीं है। कई जगह रोक टोक हमारे जीवन के लिए रोक टोक हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होता है, बड़ा काम का होता है। इसलिए अगर कोई रोक टोक कर रहा है तो उसके संदर्भ में हमें हित बुद्धि रखनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर आया। वो बेटी से परेशान था। बेटी को अपने माँ बाप से बड़ी शिकायत भी थी। मुझसे कहा, महाराज इसको थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दो। मैंने उससे पूछा क्या बात है। बेटी ने छूटते ही कहा, मम्मी पापा हर बात में रोक लगाते हैं। बोले ठीक है, रोक लगाते हैं। नहीं महाराज जी, हर बात में रोक लगाए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बोले ठीक है। हमने पूछा क्या हर बात में रोक लगाते हैं। मैंने पाया जब भी हम कुछ बात बोलते हैं इनको अच्छी नहीं लगती तो उसमें हमें रोक लगा देते। हमने कहा ठीक है। एक बड़े शहर की बात थी। मैंने कहा तुम घर से यहाँ तक आई तो सीधे आ गई कि कहीं कहीं रेड लाइट भी मिली। बोले रेड लाइट मिली। तो रेड लाइट में आपने क्या किया, गाड़ी रोका कि सीधे बढ़ा दिया। नहीं महाराज, रेड लाइट में तो गाड़ी रोकनी पड़ती है, रेड सिग्नल है, गाड़ी रोकना ही पड़ता है। बोले क्यों रोका। बोले महाराज जी, रेड सिग्नल में अगर गाड़ी नहीं रोकेंगे तो या तो एक्सीडेंट होगा या चालान कटेगा। तो हमने कहा ये बताओ, रेड सिग्नल जो आपको दिखाया गया है वो आपकी गाड़ी को रोकने के लिए किया गया या आपको भावी दुर्घटना से बचाने के लिए। बोले महाराज हमें भावी दुर्घटना से बचाने के लिए। मैंने पूछा अच्छा ये बताओ, कितना भी जरूरी काम है, रेड सिग्नल आता है तो आप गाड़ी रोक ही देते हो कि कहते नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है। नहीं महाराज, रोकना ही पड़ता है। हमने अपनी इच्छा से रोकते हो कि मन की इच्छा के बिना रोकते हो। बोले महाराज इच्छा ना भी हो तो भी रुकना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बिना कोई खैर नहीं है। तो मैंने उससे केवल इतना ही कहा कि जैसे रेड सिग्नल को देखकर इच्छा न होने पर भी आप अपनी गाड़ी को रोकते हो क्योंकि आपको उसी में अपनी सुरक्षा दिखती है, वैसे ही माँ बाप यदि हमें कोई हिदायत दे, रोक टोक करे तो उसे केवल रेड सिग्नल मानकर आप अपनी गाड़ी को रोक लो। ये सोचो ये मेरे भले के लिए किया जा रहा है, ये मेरी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, ये मुझे रोकने के लिए नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए है। अगर मैं इस हिदायत का उल्लंघन करूंगा तो कल इसके दुष्परिणाम आएंगे। बच्चों को चाहिए कि माँ बाप के अनुभवपूर्ण हिदायतों को पूरी तरह स्वीकार करे। अब बड़ों को चाहिए जरूरत से ज्यादा हिदायतें न दें, उतनी ही हिदायतें दें जितनी आवश्यक है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच शक्कर डालोगे तो दूध मीठा होगा, पर शक्कर डालने से दूध मीठा होता है इस ख्याल से अगर आप 20 चम्मच डाल दोगे तो शक्कर भी बर्बाद होगी और दूध भी बर्बाद होगा। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि हमें दूध में कितनी मात्रा में शक्कर डालना है। अगर माँ बाप इतना ध्यान रखे और बच्चे उनकी हिदायतों को अपने लिए एक अपनी हिफाजत का माध्यम मान ले तो उन्हें कहीं कठिनाई नहीं हो। और एक बात बिल्कुल सही है, बड़े बुजुर्गों की सलाह मांगनी ही चाहिए, माननी ही चाहिए। बुंदेलखंड में एक बड़ी पुरानी कहावत है,
जो न माने सयानों की सीख, ले खपरिया मांगे भीख। और ये कहावतें अनुभव से बनती है और ये सार्वकालिक होती है, सार्वभौमिक होती है। तो इन अनुभवपूर्ण बातों को हम समझे और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।